ग्रंथ जो है हमारे पास जो है वो नवदीप धाम परिक्रमा खंड है और एक है नवदीप धाम प्रमाण प्रमाण खंड। प्रमाण खंड ग्रंथ जो है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है, बंगला में उपलब्ध है। उसमें नवदीप धाम से संबंधित जितने भी स्थान है उन सबका पुराणों के आधार पर कृष्ण ठाकुर जी ने उन सब प्रमाणों को संकलित किया। और उस नवदीप धाम परिक्रमा खंड में जो महात्मा है उसका जो वर्णन किया है। हम लोग के पास जो उपलब्ध है ग्रंथ उसी का ही आश्रय लेकर कुछ कुछ बात जो है अगले कुछ दिनों में सुन। यहाँ प्राय सभी भक्त दीक्षित ही है होते हैं और उनको उनके लिए कोई भूमिका कहने की आवश्यकता प्राय नहीं है, उससे प्राय सब लोग परिचित हैं। तो विशेष कोई भूमिका की रचना किए बिना ही हम सीधा ग्रंथ में ही जो प्रवेश करते हैं। दो कारणों से, एक समय सीमा है और दूसरा जिनकी भावना पहले से ही दृढ़ है उनकी भावना को और सुदृढ़ता जो एक ग्रंथ जो प्रदान करता है। श्री भक्त ठाकुर जी इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में विशेष करके धाम, धामवासी, धाम क्यों गुप्त रहा, किस कैसे ये ग्रंथ उन्होंने लिखा, मूल में श्री नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा रही, इन सब विषयों को उन्होंने स्पर्श किया है। और इसका तो प्रमाण सर्वत्र ही है कि ग्रंथ घर में पड़ा हुआ है और व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ग्रंथ अभी स्वयं को प्रकाश, हम ग्रंथ को समझते किताब हमारी मन मर्जी होगी तो पढ़ ले, नहीं भैया ऐसा होता है। स्कूल की किताब नहीं है। शास्त्र और शास्त्रकार दोनों अभिन्न है। शास्त्र शास्त्रकार दोनों अभिन्न है और अभिन्न होने के कारण जब शास्त्रकार की कृपा होती है तभी ही शास्त्र अपने रूप को प्रकाशित करता है, वरना तो वो ग्रंथ पढ़ा करता है। ग्रंथ पढ़ा हुआ है, ले लिया है और उसको खोल के देखा ही नहीं कभी। क्यों देखा नहीं? क्योंकि शास्त्रकार की कृपा नहीं होगी। शास्त्रकार जब कृपा करता है तब उसी ग्रंथ के मध्य में से बड़े अद्भुत रहस्यों की उत्पत्ति होती है। तो माया देवी ये समस्त शास्त्रों को छुपा लेती जिसमें नवदीप इत्यादि के महात्म्य का वर्णन है। और जब महाप्रभु जी के अवतार काल के पश्चात श्री भक्त ठाकुर जी के माध्यम से फिर इन ग्रंथों का फिर पुनः प्रकाशन हुआ। सप्तम गोस्वामी है। तो जितने भी ये ग्रंथ थे ये सब अप्रकाशित रूप में यहाँ वहां पर उपस्थित थे। यह अप्रकाशित थे सब ग्रंथ, इसमें नवदीप की महिमा का वर्णन था। और पंडितों के सामने ग्रंथ होते हुए भक्त ठाकुर कह रहे हैं उन्हें गुप्त रखा गया। हमारे नेत्र के सामने तो है पर देख नहीं पा रहे। महाप्रभु जी की लीला जो है वो अत्यंत गंभीर है और जीवों के नेत्र के समान से अपना माया रूप जाल उठाकर के इस जड़ जगत में गौर चक्र को प्रकाशित कर दिया। और एक अद्भुत प्यार बोला, गुप्त शास्त्र अनायास है प्रकट। शास्त्र गुप्त है पर अनायास प्रकट हो गए, अपने आप प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि वो साधु पुरुष आ गया। उन्होंने महाप्रभु जी के स्वरूप को, पंच तत्व को, महाप्रभु जी के जन्म स्थान को, इन सबको नेत्रों से देख लिया। कभी स्वप्न में देख लिया, प्रकट देख लिया, ध्यान में देख लिया, अलग अलग बातें। स्फुरित होता, बुद्धि बल से वहां प्रवेश नहीं हो रहा है। उत्कट लालसा यदि भक्त हृदय हो, तो ठाकुर अगले ध्यान में हृदय में उत्कट लालसा हो, पवित्र आचरण हो, शरणागति हो, अनन्यता हो, अंतर बाह्य एक हो। अंतर मन कुछ है और बाहर मन कुछ, ऐसा नहीं। अंदर का परिवर्तन जरूरी। तो गुप्त शास्त्र अनायास होइल प्रकट, गुप्त शास्त्र भक्त ठाकुर जी को प्रकट हो गए। और इस गुप्त शास्त्र के प्रकट होने पे क्या होगा? घुचिल जीवेर यत युक्त संकट, जीवों का जो सबसे बड़ा संकट है ना, क्या? तर्क, युक्ति। युक्ति भक्ति विरोधी नहीं है, पर वो युक्ति जो अश्रद्धा रूपी पृष्ठभूमि
पर संपूर्ण रूप से अश्रद्धा रूपी पृष्ठभूमि का आश्रय ली हुई। एक है अश्रद्धा है पर श्रद्धावान होने की कहीं ना कहीं इच्छा है, ये तो एक स्थिति है। पर जो युक्ति अश्रद्धा रूपी पृष्ठभूमि का संपूर्ण रूप से आश्रय ली हुई है, ऐसी बुद्धि फिर युक्ति से भगवान को समझने का प्रयास करती है, और युक्ति से भगवान को समझने का प्रयास सर्वथा कल्पित। शास्त्र प्रमाण है, मान लो, बस इतना ही है। तर्क करने से क्षुद्र जीवों को कोई लाभ होगा, इसलिए ये शास्त्र प्रकट हुए तो जीवों के मन में जो संकट था युक्ति का, कृष्ण कैसे फिर महाप्रभु जी के रूप में आ सकते हैं, ये सब कहाँ लिखा है, कैसा वैसा ये सब है, ये सब उसका संकट दूर हो गया, उसको प्रमाण मिल गया, आधिकारिक स्तोत्र से उसको समझ में आ गया। और उस पर भी विशेष करके धाम से अभिन्न, धाम स्वरूप, धाम के प्रकाशक श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी कृपा हुई, बड़े दयालु प्रभु नित्यानंद राय चैतन्य की तीसरे जहां पाया। पूर्व हमने श्री वृंदावनदास ठाकुर जी की बातों में भी ये सुना था, वो भी इस बात के अंदर तत्वों चैतन्य प्रिय नहीं आर निर्वधि सही दे कर न विहार। महाप्रभु जी को नित्यानंद प्रभु जी की देह से प्रिय अत्यधिक और कुछ नहीं, वो नित्यानंद प्रभु जी, वो श्री बलदेव प्रभु ही इस नवद्वीप धाम के प्रकाशक, शास्त्र भी बता देती है, और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी को इस धाम की परिक्रमा भी कराई। अन्य अन्य भक्तों के साथ भी श्री रामदास भी थे, ऊपर आया, श्री शिवास्पंद जी भी इत्यादि थे, साथ में परिक्रमा कराई। श्री नित्यानंद प्रभु जी के पास एक और तत्व प्रकाशन जीव रहिया, जीव के हृदय में श्री महाप्रभु जी का तत्व प्रकाशित होता है। उनकी कृपा से माया का आवरण हटा, पंडितों को शास्त्रों की धन प्राप्त हुआ। तो इसमें कुछ संदेह मत करिए, क्योंकि इतना सुनकर कि इसका संदेह दूर नहीं हो रहा है, वो अभागा है या जीवन की उदाहरण कर रहा है। भगवान जिस पर अपनी कृपा करते हैं वही उनकी कृपा को समझ सकता है। भाग्यवान व्यक्ति उनकी उस कृपा को प्रदान करके बहुत आनंदित होता है। तो दुर्भाग्य लोग कैसे होते, कहते हैं वही हरि बुद्धिमान है, लोग बुद्धिमान है ही नहीं, भगवान की कृपा स्वीकार तो नहीं है, तो कुतर के माया गर्त पड़े बारो, माया के कुतर की गर्त पड़े रहते। इसलिए जीवो तुम क्या करो, ये तो कलीर जीव छाड़ कुटिनाटी दुर्लभ पुराण प्रेम लह पाटी। कलयुग जीवो अपनी उस कपटता को छोड़ो, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, अपने इस स्वभाव को छोड़ दो। जो कुटिनाटी स्वभाव है, कपटता रूपी स्वभाव, उसको छोड़ो, निर्मल गौरांग प्रेम लव परिपाटी श्री महाप्रभु जी के इस प्रेम पद्धति को जो स्वीकार करो। प्रभु जी किस प्रेम को स्वीकार करो। नित्यानंद प्रभु जी बार बार पुकार रहे हैं, तो फिर भी दुर्भाग्य लोग उसको स्वीकारते नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस पर विचार करो कि कष्ट हो ना हो, तो संसार में सब लोग सुख की प्राप्ति करना चाहते। सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए, सुख लागी युद्ध करे राजाए राजाए। पहले कह रहे हैं भैया सुख को चाहते हो, सुख लागी सर्व जीव नाम युक्ति करे, तर्क करे योग करे संसार भीतर। सुख के लिए सब कार्य कर रहा है, तर्क कर रहा है, योग कर रहा है, संसार भीतर। सुख लागी, तो जब संसार में सुख नहीं मिलता तो कहते संसार बेकार है। सुख लागी संसार छाड़ी बने जाए, फिर वन चल जाता है। सुख के लिए ही एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर रहा है, सुख के लिए ही स्त्री पुरुष के पीछे जाता है। सुख लागी कनक कामनी पाचे जाए, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, सोचा ऐसे सुख मिल जाएगा, मिलने के पश्चात भी अभाव वैसे का वैसे ही बना रहता है, इतना भी जगत का भोग कर लेता है, धन कमा लेता है, फिर भी अभाव बना ही रहता है। और शिल्प का और सुख लागी शिल्प कर विज्ञान बढ़ाए, सुख के लिए ही घर बना रहा है, बड़े बड़े
सुख के लिए विज्ञान इत्यादि कर रहा है, तो सुख लागी सुख छाड़ी क्लेश शिक्षा करे। अंत में जब सुख नहीं मिलता है सब बेकार है। सुख लागी अर्णव मदद मरे, वो जाकर के बोलते जीवन ही बेकार है, जीवन का धारण करने का फायदा ही नहीं, डूब करके शरीर छोड़ देता है। नित्यानंद भी बोलते भैया ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्यों ऐसी दुर्बुद्धि कर रहे हो, मैं तुम्हें सरल सा उपाय बता रहा हूँ। नित्यानंद बोले डाकी दुहा दुबाहु तुलिया दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान से संकट छाड़िए, कर्म ज्ञान के संकट को छोड़ो। सुख लागी चेष्टा तब आवा तब देव, तार विनिमय में किछु ना लेव। अरे मैं जो तुम्हें सुख दे रहा हूँ उसके लिए मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, तुम इतनी चेष्टा कर रहे हो। कष्ट नए व्यय नए ना होए ना पाए यातना, श्री गौरांग बलिनाथ नायक भावन। कष्ट नहीं होगा तुमको, व्यय तुम्हारा कुछ पैसा लगेगा नहीं, सब प्रकार की चिंताओं को छोड़ो। और जो सुख मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जे सुख आमिता दिव, जे सुख आमिता दिव, तार नहीं सम, उसके बराबर कुछ नहीं है। सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रम, विमल सुख तुम्हें प्राप्त होगा। नित्यानंद मुझे बुला रहे हैं इस बार बार, ए रूपे प्रेम याच नित्यानंद राय, अभाग कर्म दोषता नहीं पाए। पूर्व वैष्णव कह रहे हैं बार बार संसार की ओर मत जाओ, संसार की ओर मत जाओ, भगवान की ओर बढ़ो, कपट छोड़ दो, तुम्हारा मंगल होगा। बार 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 एक ही बात कह जा रहे हैं, और अभागे लोग हैं कर्म दोष के कारण उसको स्वीकार नहीं पाते। अब उपाय बता दिया। गौरांग निताई जय बोले एक बार, महाप्रभु जी का नाम जो एक बार पढ़े, अनंत कर्म दोष अंत है तार। महाप्रभु जी नित्यानंद जी का नाम एक बार भी कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका अनंत कर्म दोष नष्ट हो जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रभु जी से मैंने अभी प्रभु जी के साथ था तो मैंने पूछा प्रभु जी से इसी प्रश्न के बारे में पूछा था मैं, तो इसका अर्थ क्या है? गौरांग निताई जय बोले एक बार, क्या अर्थ है इस चीज का? कोई बता सकता है? तो महाप्रभु जी का नाम लो, नित्यानंद प्रभु जी का नाम लो। महाप्रभु जी का नाम और नित्यानंद प्रभु जी का नाम जो है वो अपराध का विचार नहीं करता है। कृष्ण नाम करे अपराधे विचार, गौर नाम नाही अपराधे विचार, बाजू की जाती है। इसका अर्थ क्या है? तो मैंने पूछा प्रभु जी से, प्रभु जी इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब इसको क्या मानेंगे? क्योंकि अगर हमें तो ऐसी आज्ञा नहीं दी गई है कि तुम गौर नाम तुम वो करो, तो गौर नाम का जप करो, हमें तो ऐसी आज्ञा नहीं दी गई है। क्या अर्थ हुआ? गौरांग निताई जय बोले एक बार भी कोई बोले उसका अनंत कर्म दोष नष्ट हो जाता है। प्रभु जी बोले गौरांग निताई एक बार बोलने का अर्थ है महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा को मानना। आज्ञा मानने से क्या होगा? तुम्हारी अनंत कर्म दोष नष्ट हो जाएंगे। जो पद्धति महाप्रभु जी ने बताई है उस पद्धति को पालन करने को ही कहते हैं गौर 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 बोलना। मुख से गौर 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 बोलना होता नहीं। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोलने से और उनकी आज्ञा ना मानने से गौर हरि बोलना होता नहीं। जहाँ गौरांग निताई जय बोले एक बार, जो एक बार भी कहता है प्रभु मैं आपकी बात मानना चाहता हूँ, आपने जो नवविधा भक्ति धर्म बताया है उसका पालन करना चाहता हूँ, निष्कपट होना चाहता हूँ, अपने काम क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ, आप ही सरिनाम को लेकर के जगत में आए, उस विशुद्ध धर्म में प्रविष्ट होना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति के अनंत कर्म दोष नष्ट हो जाते। एक अन्य गुण कथा बता रहे कलयुग में जीवों के लिए गौर लीला ही महत्वपूर्ण वस्तु है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गौर लीला में साधन बताया गया। गौर लीला साधन पक्ष को भली भांति जो है स्पष्ट करती। कृष्ण लीला जो है वो रसास्वादन इत्यादि को भली भांति प्रश्न करती।
रस के जो भिन्न तारतम्य में उसको स्थापित करती है, और उस रस में जो प्रवेश है वह गौर लीला के माध्यम से होता है। तो कलयुग लोगों के लिए गौर लीला धन है। बोले महाप्रभु जी गौर लीला राधा कृष्ण रूपे वृंदावने नित्य विलास करे सखियों के साथ, जैसे राधा कृष्ण वृंदावन विहार कर रहे हैं ऐसे ही गौर हरीश वृंदावन में तो इस प्रकार से विहार कर रहे हैं, और शास्त्रों के माध्यम से जीव ब्रज लीला के तत्व और ब्रज में हुई राधा कृष्ण की नित्य लीला की महिमा को समझता है। तो फिर नवद्वीप का महत्व क्या हुआ? हाँ, आगे बता रहे तेरे कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्मा अपार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। कृष्ण नाम की महिमा और कृष्ण धाम की महिमा जो है वो सारा का सारा संसार जानता है, इसके माध्यम से शास्त्र के माध्यम से जानता है। शास्त्र प्रचुर मात्रा में महिमा दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि तबे कृष्ण प्रेम में कबू साधारण नहीं पाए, बिहार कारण केवल आचिंत ही आए। तो भैया इतना कृष्ण नाम कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसको प्रेम की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही? तो प्रश्न है कि नहीं है? हम कृष्ण नाम ले रहे हैं, कृष्ण नाम लेने से क्या होगा? अपराध का विचार प्रेम उत्पत्ति होगी, और हम तो कृष्ण नाम ले रहे हैं, हमें तो कृष्ण नाम की उपलब्धि नहीं हो रही है, प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ठाकुर ने कहा ये विचार करना चाहिए, यह कारण क्यों? उनमें इस बात को सोचे। उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत जन्म तक भी श्री कृष्ण भजन करने पर प्रेम नहीं होता, क्योंकि अपराध पुंज तार आज उसका अपराध होता है। क्या अपराध है? वही कृष्ण नाम अपराध। जिनसे नाम कथा सुनते हैं उन्हीं की निंदा कर देते हैं। जो साधु जन भगवत नाम की महिमा बताने वाले पहले उनके प्रति बड़ी श्रद्धा करते हैं, थोड़े दिन बाद उन्हें गाली देकर भाग जाते हैं। तो सर्वत्र ही होता है, आए दिन होती है ये सब बात, ये सब अपराध। क्योंकि अपराध होने से क्या होगा, जो हृदय में जो इष्ट है उनकी आराधना से हम लोग वंचित हो जाए। साधु के किसी बाह्य स्वभाव को देख करके हम लोग निर्णय कर लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे साधु संग से दूर हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके क्या होगा, भगवत भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो संसार अतिशय प्रिय लगना फिर शुरू हो जाता है। जो थोड़ी सी विरक्ति आई थी तो विरक्ति छूट जाती, जो थोड़ी सी में शरीर नहीं हुई इस बात का बोध होता है तो स्वयं इन सब अपराधों के कारण क्या होता है तो छूट जाता है। तो इसीलिए अपराध पुंज ताराज है कृष्ण नाम लेने पर नेत्र अश्रुपात नहीं होता, कृष्ण नाम लेने से कुछ मिलन की उत्कंठा नहीं होती, रूप इत्यादि की स्तुति नहीं होती, नाम में निरंतरता नहीं आ पाती, नाम में व्यवधान होते हैं, काम क्रोध इत्यादि पे चिंताओं से चित्त घिरा रहता है। और प्रश्न करते नाम लेते साथ चिंता होती है, इसलिए ही होती है क्योंकि नाम आरंभ करते समय चित्त अब क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। शांत चित्त में स्फुरणा होएंगी, क्यों होएंगी? क्योंकि वो ऊपर संस्कार है उसकी। जैसे जल के ऊपर बुलबुले आते हैं थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं, ऐसे ही हरिनाम आरंभ करेंगे तो स्फुरणा संसार की होएगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे नवीन संस्कार चित्त पर है वो संसार किसका, संसार का है। तो नेत्र बंद करके सबसे पहले क्या आएगा, संसार ही आएगा, क्योंकि वो सबसे नवीन संस्कार है। तो जैसे प्राचीन संस्कार आते हैं सामने, तो इन सब चीजों को सहते हुए कृष्ण नाम कर लेता है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति होती है। इसीलिए महाप्रभु जी की विशेषता यहाँ पर ये है कि हरिनाम करते समय ये कहना चाहिए, प्रभु मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, आप इस जगत में सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि सबको हरिनाम करना चाहिए। आपके श्री चरण कमलों का, हे श्री नित्यानंद प्रभु, हे पंचतत्व, आपके चरण कमलों का स्मरण करके मैं हरिनाम करने का प्रयास करने जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करिए। मेरा चित्त अस्थिर है, मेरा चित्त जो है विक्षिप्त है, पर मैं नाम करने का इच्छुक हूँ, क्योंकि आपने नाम की महिमा सर्वत्र प्रकाशित करी है। इसीलिए इसको कहा गया
ये अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तभी जीव कृष्ण प्रेम लगे विराम। कृष्ण नाम लेने पर अपराध शून्य होंगे तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। पर श्री चैतन्य अवतार बड़ विलक्षण, अपराध सत्व जीव लभे प्रेम धन। महाप्रभु जी का जो अवतार है वो विलक्षण है। अपराध होते हुए भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो स्वयं इस नाम को दे रहे हैं। तो उनका स्मरण और उनकी बात को अगर पालन किया तो महाप्रभु जी की कृपा बहुत सहज रूप में उपलब्ध की जा सकती है। हम गौर और गौर जन की कृपा प्राप्त करने के लिए सारा प्रयास करते हैं, क्योंकि गौर और गौर जन की कृपा में श्री राधा गोविंद की कृपा निहित है। इसीलिए ही हरिनाम करते समय, अन्य भक्ति के जितने भी अंग हैं उसका पालन करते समय श्रीमन महाप्रभु जी का स्मरण, नित्यानंद प्रभु जी का स्मरण, इन सब गौरवासियों के प्रथम भगत पद करिया प्रणाम, इनका स्मरण। उससे क्या होगा? साधन को बल मिलता है। पिता चैतन्य बलि जय जीवदाते सूर्यमल कृष्ण देव अन्वेष ठाके। पंडित नित्यानंद जी महाप्रभु जी का नाम जो व्यक्ति लेता है, कृष्ण प्रेम उसको ढूंढता हुआ उसके पास आता है। अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम तो जीव के हृदय में पहले से ही है, इसलिए निताय गौर इत्यादि कीर्तन करने से हृदय में आशा का संचार होता है। ये परम करुण दुई जन यहाँ पर आए और आ करके कह दिया, अयोग्य अपनी अपराधे अपनी दुष्यंत विलोकिता महालीला, ये महाकृपाल वहंत लोके लोकेश वंदिते। अरे लोकेश वंदित है, कि दोनों लोक के ईशो द्वारा वंदित है, अयोग्य और अपराधियों पर भी कृपा करने वाले हैं। अगर वास्तविक रूप में कोई अपने आप को अपराधी माने, मुख से नहीं, केवल वास्तविक रूप में स्वयं को अपराधी मान करके हा निताई हा गौर बोले, तो उसके हृदय की वो दुर्वासनाएं दूर हो जाती। ऐसा अभूतपूर्व बल मिलता है जो कोटि साधनों से नहीं मिल सकता। काम इत्यादि जो भीषण रोग हैं जीव के हृदय के, वे अपने बल से कभी नहीं जा सकते। प्रचंड वेग होता है इन सब चीजों का। काम इत्यादि का प्रचंड वेग है, मनमत करके जीव की सारी सत्ता को हीन कर देते, उसके पूरे के पूरे चरित्र को, उसकी आंतरिक चित्तवृत्ति को मदन कर देते हैं। पर एक प्रचंड वेग का भी दमन करने का सामर्थ्य है श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री महाप्रभु जी को जब वास्तविक रूप में पुकारते, वैसी व्यवस्था करके चित्त के बड़े बड़े कलमशों का निदान कर देते। इसलिए कुटिनाटी छोड़ करके बुलाना होगा, केवल मुख से नहीं, आंतरिक रूप से भोगों से। जब वास्तविक रूप में भोगों के प्रति बिल्कुल ही ऐसी बात, ऐसी स्थिति हो जाए कि थुतकार की भावना आ जाए, भोगों के प्रति थुतकार की भावना आ जाए पर छोड़ ना पाए, उस समय जब निताय गौर बोलेगा तब ये जाएगा। भोगों की अतिशय प्रियता में नहीं जाएगा। भोग अतिशय प्रिय है तो वो उसकी पुकार निष्कपट हो नहीं सकती। भोग प्रिय है उसको, तो भोग प्रिय होने पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी कृपा नहीं होगी। जब बिल्कुल थुतकार हो जाएगा कि नहीं ये तो सही नहीं है, बिल्कुल स्थिति पर आ जाएगा, उस समय अभी स्वयं में तो उस बिल्कुल फुटकार की वस्तु हो जाएगी, पर जान रहा है कि फुटकार की वस्तु है ये, पर मेरा संस्कार ऐसा है। तब बोलेगा निताई चैतन्य जय बोले कबार अनंत कर्म दोष, उसका अनंत कोटि जो है कर्म दोष अंत है तार। कह रहे निताई चैतन्य बोले जय जीव डाके सूर्यमल कृष्ण प्रेम अन्वेष था, कि तो कृष्ण प्रेम उसको ढूंढता है, उसके पास पहुंचता है। तब उसके नेत्रों से क्या होता है, अविरल जो है वह अश्रुधारा जो है प्रवाहित होना आरंभ हो जाती है। तो स्वल्प काले अपराध आपत्ति पलाय, अपराध बहुत क्षण काल में दूर हो जाते हैं, जो अथक प्रयास नहीं हो पाए दूर हो जाते हैं। हृदय शोभित हो प्रेम बार लाए, चित्त पवित्र हो जाता है। पवित्र चित्त का क्या आनंद है, हम लोगों को पता ही नहीं। भोगवरत जीव को पवित्रता क्या होती है इसका बोध ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या सुख है उसका। हृदय में स्फूर्ति इत्यादि होने पर संस्कार चुकार लगता है, क्या ये कृष्ण भोग से चाहते।
कली जीवन अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिना तार नाहि को उद्धार। कलित जीवों के उद्धार क्या है? असंख्य अपराध इत्यादि है, तो महाप्रभु जी कृपा के बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता है। शास्त्र में बार बार इस बात को कहा गया है। अन्य और भी कारण कोई उपाय देखा। नवद्वीप सब तीर्थ अवतंस मुकुटमणि है। अन्य तीर्थ में अपराध करने पर मृत्युदंड होना पड़ता है, नवद्वीप में अपराध सदैव मार्जन हो जाता है। तार साक्षी जगाई मदाई हुई भाई, अपराध करी पाए न चैतन्य नेता। उसका प्रमाण कौन है? जगाई और मदाई दोनों। अपराध होने पर भी महाप्रभु ने प्राप्त किया। दशधाम में भी व्यक्तियों को मारा जाता है, दंड दिया जाता है, उनकी मृत्यु होती है। तो नवद्वीप में सैकड़ों अपराध करने पर भी नित्यानंद कृपा से अनायास उद्धार हो जाता है। इसलिए नवद्वीप के अंतर्गत, गौड़ मंडल के अंतर्गत नवद्वीप धाम, सभी ऋषि उस गौड़ मंडल को धन्य मानते। इन नवद्वीप भाई जहार वसती, बड़ भाग्यवान से लवे कृष्णपति। वास करने वाला जो व्यक्ति है वो अत्यंत भाग्यवान है। अब जाने का फल बता रहे उस स्थान पे, फल श्रुति दे रहे हैं इस चीज को। नवद्वीप जेवा कबू करे गमन, सर्व अपराध मुक्त होए से जन। जाने से सब अपराध से मुक्त हो जाता है। तो सभी तीर्थों में भ्रमण करके तैंथिक जो फल प्राप्त होता है, नवद्वीप के स्मरण मात्र से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। पीछे बताया भ्रमण, उसका फल बताया अपराध से मुक्त हो जाना। तो नवद्वीप दर्शन करे श्री जन जन्म जन्म श्री कृष्ण प्रेम धन। नवद्वीप का दर्शन करने को जाता है विशेष करके, जन्म मान तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। अन्य किसी कार्य से भी जाता है, कर्म इत्यादि के लिए भी जाता है, तो अब इसको अतिशोक्ति नहीं मानना चाहिए। शास्त्रकारों ने इस बात को कहा है कि पुनः पुनः जन्म मृत्यु के नित्य संसार में नहीं आना पड़ता उसको। अब नवद्वीप में परिक्रमा के फल को बता रहे, चलने के फल को बता रहे। अगले दो प्यार महत्वपूर्ण है। नवद्वीप भ्रमिते से पदे पदे आए, कोटि अश्वमेघ सर्वशास्त्र गाय। प्रत्येक पद पर चलने पर अश्वमेघ इत्यादि फल की प्राप्ति होती है, जो मूल फल नहीं है। पर नवद्वीप बसे जय मंत्र जप करे, श्रीमद चैतन्य अनायास करे। नवद्वीप में बैठ करके मंत्र इत्यादि करने से मंत्र चैतन्यता को प्राप्त हो जाता है। अब ये सब साधु अनुगत्य की बात, स्वतंत्र भ्रमण की बात नहीं। स्वतंत्र भ्रमण नहीं, अनुगत्य में जीवन। उनके साथ जो शिक्षा दीक्षा विधि में श्रद्धा पुष्ट करे, उनके सन्निकट जाना चाहिए। क्योंकि नित्य धाम में व्यक्तिगत प्रवेश नहीं है, मंत्र प्रवेश की शैली नहीं है। वहां पर जहां से मंत्र प्राप्ति हुई है, उनमें श्रद्धा इत्यादि पुष्ट करने वाले जन किस संयुक्त होकर के जाएंगे। तो आने पर क्या होगा, जो गुरु में श्रद्धा पुष्ट होगी, किसी विरोधी व्यक्ति के साथ जाएंगे तो आने पर श्रद्धाशील हो जाएगी। ये अब बहुत विचारणीय बात है। तो अन्य तीर्थ में 10 वर्षों में जो फल प्राप्त होता है योगियों को, नवद्वीप में एक 3 रात वास करने पर हो जाता है। अन्य तीर्थ ब्रह्म ज्ञान जी मुक्ति है, नवद्वीपे से मुक्ति गंगा स्नान ते घटाए। नवद्वीप भागीरथ स्नान से घटे। अन्य स्थानों पर जो मुक्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है, वो यहाँ पर नवद्वीप गंगा स्नान से हो जाती है। आगे से गंगानगर के इतिहास में बोल जाएगी बात कि श्री गौरांग पूजा करे उपवास करी, सहस्त्र पुरुषे सजाए करी। सहस्त्र पुरुषे सहस्त्र पुरुषे करी संगे, श्री दो लोग जाए दिखा। यहाँ पर नवद्वीप धाम में उपवास करने से महाप्रभु जी जन्मतिथि पर, गंगा स्नान इत्यादि करने पर अपने पूर्व पुरुषों के साथ, अपने पूरे कुल के साथ जो है वह भगवत धाम को प्रवेश करता है। और कहीं पर भी उसका शरीर छोटे, उसको प्राप्ति गोलोक की होती है। ऐसी फलश्रुति भक्त ठाकुर जी ने पीछे दी। सब प्रकार की मुक्तियां ही निवास करती हैं। नवद्वीप में भुक्ति मुक्ति सदैव भक्तों की दासी बनकर के रहती है। भक्त लोग स्वीकारते नहीं है उस मुक्ति को। अब वर्णन दे रहे हैं कि 100 वर्ष तक अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारक तीन में रहने पर फल प्राप्त है वो भाई एक रात में मिल जाता है। फल क्या? उद्देश्य। साधु लोग जीवन को एक उद्देश्य और एक अर्थ प्रदान करते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं।
साधु लोग जीवन को एक उद्देश्य और एक दिशा प्रदान करते हैं। ये फल है बहुत बड़ा। प्रेम प्राप्ति का आरंभ कराते हैं। ये सब धामों का सार स्वरूप है। कलयुग में इसका आश्रय करने पर जीव पार हो जाता है। इस प्रकार से गिताई जानवा पद छाया जार आश से भक्ति विनोद गाय पाइया उल्लास। श्री नित्यान प्रभु तथा श्री जानवा ठाकुरानी जी के श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद द्वारा अत्यधिक उल्लास पूर्वक नवदीप धाम महात्म्य का गान किया जा रहा है। ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। मैं जितने भी अभी कर देता हूँ, शेष बहुत छोटा अध्याय। मंगलाचरण के पश्चात श्री भक्त ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि नवदीप धाम गौड़ मंडल भितरे जानवी सवित हो सदा शोभा करे। गंगा जी पूरे 9 मंडलों पर एक हार की भांति जो है उसका सदा विभूषित रहती है, तो शोभा वर्धित करती है। 21 योजन 84 कोश अर्थात 168 मील परिधि वाला है श्री गौड़ मंडल, और इसके मध्य में गंगा जी सर्वत्र बहती रहती है। पुष्प दल के समान है, 100 पंखुड़ियों कमल पुष्प के समान है। मध्य में सुंदर नवदीप है। ये नवदा भक्ति के समस्त अंग है। और मध्य में अंतर्दीप इत्यादि है। एक इस कमल के पुष्प की बाहरी गौरमंडल एक बाहरी पंखुड़ी रूप संपूर्ण गौरमंडल एक स्वरल का है। उसकी परिधि 21 योजन माने 84 कोस 168 मील की है। सब यहाँ पर उसका वर्णन जो पूरा दिया हुआ है। स्वरूप क्या है इसका नवदीप धाम का, उसका अब कुछ वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। चिंतामणि है ए गौड़ मंडल चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। ये सब चिदानंद है। नेत्र से भी जड़ नेत्र से ऐसा दिखता है हम लोगों को कि हमारे हृदय में इस धाम की स्फूर्ति रही। तो चिंतामणि है, जो चिंता करो उसकी प्राप्ति होती है। जल भूमि वृक्ष आदि सकल चिन्मय सदा विद्यमान कृष्ण शक्ति, कृष्ण की 3 शक्तियां नित्य विद्यमान है, संबित संदनी और अनादिनी। स्वरूप शक्ति की संधनी के प्रभाव की परिणत ही इस धाम का स्वभाव है। माने ये धाम संधनी शक्ति का परिणाम, संधनी माने श्री बलदेव प्रभु जी की शक्ति का परिणाम है, जी की शक्ति का परिणाम। कह रहे हैं प्रभुलीला पीठ रूप धाम नित्य होए अचिंत्य शक्ति कार्य प्रापंचिकमय। महाप्रभु जी का जो धाम है ये कोई प्रपंच में, प्रपंच माने जगत का भूभाग का कोई खंड नहीं है, ये प्रापंचिक नहीं। बाहर से प्रतीत हो रहा है वैसा है नहीं। अब ये भावना को पुष्ट कराने वाले लोगों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए, वरना तो 5 मिनट के अंदर अभी भौतिक भावना आ जाती। इसलिए भक्ति ठाकुर जी ने कहा परिक्रमा काले ग्रंथ कैला आलोचन शतकोटि शतगुण फल होए शास्त्र वचन। परिक्रमा में इस ग्रंथ को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए और साधुओं के साथ रहना चाहिए, जिससे भौतिक धारणा के मल से दूर रहे। भौतिक विचारधारा से, जड़ीय विचारधारा से कुछ समय के लिए दूर रह करके साधु सन्निकट में निवास करना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है। मेघचन चक्षु देख सूर्य आच्छादित दिवाकर नाही कभी हुए मेघ आच्छादित। मेघ दिख रहा है कि मेघ ने सूर्य ढक लिया। उन्हें मेघ जिस प्रकार से सूर्य से आच्छादित लगता है, सूर्य इस प्रकार से मेघ से आच्छादित लगता है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। दिवाकर कभी ना हो मेघ आवृत। दिवाकर सूर्य तो बहुत ऊंचा है। उसी प्रकार गौर मंडल चिन्मय है। जड़ बुद्धि व्यक्ति इसको जड़मय देखते हैं, कौन देख पाएगा इसको, उसके विषय में कह दिया। नित्यानंद कृपाचार नित्यानंद प्रभु नित्यानंद कृपाचार प्रति कभु है से देखे आनंद धाम सकल चिन्मय। श्री नित्यानंद प्रभु जी कृपा प्राप्त होने पर इस धाम की चिन्मयता के दर्शन होते हैं। मानव श्री गुरु वैष्णव आनुगत्य में रह करके ही ये धाम की प्राप्ति हो सकती है, ना अपने स्वतंत्र विचार का भ्रमण जो होता है उससे प्राप्ति होती नहीं। गंगा इत्यादि सब
सब यहाँ पर विद्यमान है, सब विद्यमान, सप्तपुरियां प्रयाग आदि यहाँ पर विद्यमान। भाग्यवान जीव इस गौड़ मंडल का निर्मल और साक्षात वैकुंठ तत्व के रूप में दर्शन करते हैं। बहिर्मुख जीवन के नेत्रों को माया ढक लेती है, इसके फलस्वरूप उसको देख नहीं पाते हैं। अब धाम वासियों का वर्णन कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ए गौड़ मंडल जार वास निरंतर, बड़े भाग्यवान से संसार जो यहाँ वास करता है तो अत्यंत सौभाग्यवान। शुरू से वास करे, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर महाप्रभु जी की विचारधारा के निकट वास करता है तो वह भी वास स्थान के बराबर है। देवगण जब देखते हैं, गौड़ मंडल को देखते हैं, तो सब लोग चतुर्भुज हैं, श्याम कांति युक्त है। अब 16 कोष नवद्वीप में जब देखते हैं कि 16 कोष नवद्वीप धामवासी जत गौर कांत, इसका नाम संकीर्तन करते, उन सबको चतुर्भुज श्याम कांति देखते गौड़ मंडल को। जब नवद्वीप को विशेष में देखते हैं देवगण, 16 कोष नवद्वीप धामवासी जत गौर कांति सदा नाम संकीर्तन को, नाम संकीर्तन में रत है, ऐसा देखते हैं उनको। और क्या है? गौर कांति है, क्योंकि श्याम कांति गौर कांति। ब्रह्मा जी इत्यादि अंतरिक्ष से उसको देखते हैं और अनेक प्रकार से पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि हाय मोर गौर चंद्र वंचना करिया। ब्रह्मा बोले तबे मोर दिन, तबे मोर हेन भाग्य हवे, नवद्वीप कलेवर पावचन। कब दिन आएगा मुझको नवद्वीप का तृण इत्यादि बनने का अवसर प्राप्त होगा। श्री गौर चरण सेवा करे जय जनता सबार चरण महाप्रभु जी की चरण सेवा करने वाले लोगों की चरण धूलि में कब प्राप्त होगी? महाप्रभु ने तो मेरी वंचना कर दी, ब्रह्मांड अधिपति राखिल करिया, देखो ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। कब वो दिन आएगा जब मेरी अधिकार बुद्धि नष्ट होगी। बिना दैन्य की उपलब्धि नहीं है। धन रूप सौंदर्य का अभिमान जीव को दैन्यता की उपलब्धि नहीं कराने देता है, उस कारण से ही ये वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पा रही। अभी मोर कर्म भ्रंति है छेदन, अभिमान शुद्ध होए, अभिमान त्यज मोर शुद्ध है मन। मेरा मन कब शुद्ध होगा? कब मैं इस भाव से दूर हो जाऊंगा कि मैं बहुत विशेष हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रवचन करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कब मुक्त हो जाऊंगा मैं इस अभिमान से? ब्रह्मा जी कह रहे मैं इस कर्तृत्व से कब मुक्त हो जाऊंगा? कब मेरा मन जो है शुद्ध होगा, अधिकार बुद्धि नष्ट होगी मेरी? कब महाप्रभु जी के दास रूप में स्थिति होगी? देवगण ऋषिगण ये सब यही रहते हैं। एक अद्भुत बात कही नामदास ठाकुर जी ने, चिरकाल तप करी जीवन कटा है, तब नित्यानंद कृपा से सबे न पाए। जीवन कट जाता है तब नित्यानंद की कृपा नहीं मिलती। अरे बोले एक तरफ तो नित्यानंद की कृपा अनायास मिल जाती है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? हाँ, देव बुद्धि जित दिन लाई जाए, जब तक यह अभिमान नहीं जाता मैं देव हूँ, ये अभिमान नहीं जाता मैं बहुत गुणी हूँ, ये अभिमान नहीं जाता मैं बहुत कुलीन हूँ, संपन्न हूँ, देव बुद्धि जित दिन लाई जाए जत दिन हृदय चैतन्य, हृदय दैन्य नाय स्फुरे, दैन्य भाव हृदय में नहीं आता। तब दिन श्री गौर निताई कृपा धन, ब्रह्मा शिव नाई पाए करे यतन, तब तक ये प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अत्यंत दीन है, सकल अंग गुणहीन प्रभु इनकी स्थिति है। योग्यता में कवाचित्वा कृपालाभा यद्यपि महाकृपालु मदत्वा तथापि कृतम कृपा, मैं नितांत योग्य हूँ। मुख से नहीं, श्लोक याद करने के लिए नहीं, अंतर मन से अनुभव हो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तब उपलब्धि होती है इस चीज की। तब गुरु वैष्णव देखते हैं कि हाँ अब ये सिंसियर हो रहा है, अब ये वास्तविक रूप में प्राप्त करना चाहता है, वास्तविक रूप में अपने नाम को उस अपने नाम चाहता है कि इसका नाम भी जो है उस मंडली के गढ़ों में लिया जाए। वास्तविक रूप में अब चाहता है, इसका आप केवल शब्द शब्द नहीं रह गया। ऐसी स्थिति देव बुद्धि लाई जाए चेतन प्रतिदिन धन्य भाव इतने नहीं स्फुरे, प्रतिदिन शिव और निताई प्रेम धन, ब्रह्मा शिव नहीं पाए करे, यत्न करने पर भी इनको प्राप्त नहीं होता। भैया इस पे संशय मत करो,
ये सब कथा आगे होए बे प्रकाश, यत्न करिए सुन भाई करिया विश्वास। यत्न करके इसको सुनो, इस बात को, क्योंकि ये सब विषय तर्क से परे है। ये सब विषय भाई तर्क परे है, तर्क से अपार्थ अति मंगल कर। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? कैसे नित्यानंद प्रभु जी कृपा कर देंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, रूप गुण धन तो कुछ मेरे पास होना ही चाहिए, इसके बिना थोड़ा कोई कुछ करता है। और वो दीन पर प्रसन्न होते, इसलिए दीन व्यक्ति बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति दीनों के लिए ही है और किसके लिए? उनके पास अभिमान है, उनके अभिमान को शून्य करके दीन बनाने के लिए है, और जो पहले से ही दीन है उनको उसके साथ उपलब्धि है। ये सब विषय भाई तर्क परे है, इसलिए अपने से उच्च व्यक्ति की सेवा करने पर दीनता आती, तो उच्च व्यक्ति की सेवा करने पर दीनता आती। तो आजकल तो व्यवस्थाएं इतनी, धाम में जाए तो धाम में जाकर सेवा करें, कमरे में ना बैठे, बंगाली भक्तों के बीच में जाकर के सब्जी काटे, बर्तन धोए, ये करें। स्वामी बनने नहीं जा रहे वहां पर। जो स्वामी भाव है, स्वामित्व का, ऐसे कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहे, आए धाम दर्शन करने, तो डरने कहाँ आए? शरीर से परिक्रमा इत्यादि किस लिए है? वैष्णव की सेवा, सेवा का अवसर होता है, उसके शरीर से जाकर के जिसकी भी संभव हो सेवा करनी चाहिए। शरीर शुद्धि होगी, उससे चित्त शुद्धि होगी, कहने का है। तर्क से परे है भैया ये बात, इसलिए तर्क तिलांजलि दिया साधु शास्त्र धरे, तर्क तिलांजलि देकर साधु शास्त्र को स्वीकारो। अचिरे चैतन्य लाभ से जब करो, उसको बहुत जल्दी महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होती है। श्रुति स्मृति तंत्र इत्यादि में नदियां महात्म नित्यानंद राज्ञा प्रभु जी कृपा से इस धाम की महिमा प्रकाशित हो रही है। सही सब शास्त्र पढ़, सब शास्त्र पढ़ो और साधु वाक्य जान, साधु के वचनों पर विश्वास करते हो, शास्त्र पढ़ो। सही सब शास्त्र पढ़ो, साधु वाक्य जान, तब तो हुई तब नवदीप ज्ञान। तब जो है तुम्हें नवदीप की महिमा का ज्ञान होगा। पहले काल में सभी जो धाम है वो अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, नवदीप धाम प्रबल है। महाप्रभु जी की इच्छा से धाम फिर से प्रकाशित हो रहा है। पहले तो अपना प्रभाव बढ़ा ही रहा है, अन्य तीर्थ निस्तेज हो गए हैं। उस समय जीवों कल्याण का मनी मन विचार कर रहे महाप्रभु जी। जैसे एक वैद्य होता है, वो बड़ी कठोर कठिन औषधि देता है बीमारी को दूर करने के लिए, इसलिए मुझे भी एक कठिन औषधि देनी पड़ेगी, और शक्तिशाली औषधि देता है। बीमारी बहुत, रोग बहुत बड़ा हो तो तब विचार किया महाप्रभु जी ने, अतिशय गोपन राखिनु जय धाम, अतिशय गोपन राखी जय नाम, अतिशय गोपन राखे जय रूप, प्रकाश न कैले जीव जीव तरिबे की रूप। अरे जीवों का उद्धार कैसे होगा? सबसे गुप्त नाम है, सबसे गुप्त धाम है, सबसे गुप्त रूप है, उसको नहीं करूंगा जीवों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए जीव हमारा नित्य दास आमितार प्रभु, मैं उनका दास, उनका स्वामी हूँ उनका। आमी ना तरीले से ना तरीले प्रभु, उनका मैं उद्धार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ऐसे महाप्रभु निज धाम धाम निज लय निज दास, अपने दासों को लेकर के, अपने धाम को लेकर के, अपने नाम को लेकर के महाप्रभु जी प्रकटित हुए। तो प्रभु प्रतिज्ञा हुई गाके सर्वकाल, सारे वो सकल जीव कुचा बदल। प्रभु की प्रतिज्ञा है कि मैं जीवों का उद्धार करूं, प्रभु की प्रतिज्ञा है ये। सारे वो सकल जीवों का उद्धार करके उनके जंजाल को नष्ट करूंगा। ब्रह्मा जी से अत्यधिक, ब्रह्मा जी की दुर्लभ प्रेम है उसका विस्तार करूंगा। पात्र पात्र ना बाछी को पात्र पात्र विचार नहीं करूंगा मैं। तब मैं देखता हूँ कि कैसे कलियुग जीवों का जीव परिनाश करता है। जीवन देखिए के रूप कली जीवे करे नाश, नवदीप धाम करे वह प्रकाश। नवदीप धाम को प्रकाशित करता हूँ, मैं देखता हूँ कली जीवों का क्या बिगाड़ता है। सही नवदीप धामे, श्री धामे कलिर भागे विषदान, कली के दांत इससे नवदीप धाम में तोड़ूंगा। कीर्तन करिया जीव करी आत्मसात, जीवों को स्वीकारूंगा मैं इस प्रकार से। जहां तक मेरे नाम का कीर्तन होगा, चतुर्दिन मम दूर, चतुर्दिन मम नाम पैवे कीर्तन तक दूर, पैवे तो कलिर गमन। जहां तक मेरे नाम का विस्तार होगा, मेरी शिक्षाओं का विस्तार होगा, मेरे आचरण का विस्तार होगा, मेरे
जो पार्षद है वो आचरण युक्त जीवन जिएंगे, वहां पर कली का दमन हो जाएगा, कली का प्रभाव नहीं होगा उस स्थान पर। इस प्रकार से महाप्रभु जी अवतरित हुए और अपने विलास को प्रकट किया। ऐसे प्रभु को जानने पर भी जो उनका भजन ना करे, हे मन दयाल प्रभु जो जन न भजे, हे मन अचिंत धाम जे जे धन त्यजे जन त्यजे। अरे ऐसे धाम को छोड़कर, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो जाता है वो तो कलिकाल में अत्यंत भाग्यहीन है। इसलिए भाई सब प्रकार के विलासाओं को छोड़ करके तो दीप धामे मात्र हो एकमति, एक मति हो जाओ। बताए जानवा, जानवा बताए पद छाया जान आश, से भक्ति विनोद करे एक तत्व प्रकाश। तो श्री जानवर ठकुरानी जी, श्री जानवर ठकुरानी श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उनकी सुशी छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद इस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 अध्याय हमारे शेष हो गए। गुरुदेव की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय।